वैसे तो बच्चे की परवरिश में माँ और बाप दोनों का समान रोल होता है। दोनों ने समान भूमिकाएं अदा करी होती हैं, लेकिन समय रहते एक बच्चे के विकास में या बच्चे के सफल होने के पीछे जब किसी के क्रेडिट देने की बारी आती है तो एक माँ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया होता है, बाप को उतनी तवज्जो नहीं दी गई होती है। आपने देखा भी होगा कि माँ को कई दर्जे दे दिए जाते हैं समय के साथ, जगत जननी माँ, मदर नेचर वाली माँ, अंडरस्टैंडिंग वाली माँ। लेकिन पिता नकचड़ा है, खूंसड़, पता नहीं कितने उसे दर्जे दे दिए जाते हैं, जबकि दोनों ने समान भूमिकाएं अदा करी। जितना माँ ने किया उससे कहीं बढ़कर एक पिता ने किया होता है, लेकिन फिर भी उस पिता को, उस बाप को उतनी तवज्जो नहीं मिली। आज हम इस छोटे से वीडियो के माध्यम से एक पिता के दर्द को जानने का प्रयास करेंगे। एक पिता अपने दर्द को बता रहा होता है और वो दर्द अपना शेयर करता है अपनी पत्नी के साथ। तो ध्यान से सुनना, एक पति और पत्नी कन्वर्सेशन कर रहे हैं और एक पिता या कह सकते हो एक पुरुष या एक पति अपना दर्द बता रहा है और अपनी पत्नी से कह रहा है कि तुम और मैं पति पत्नी थे, तुम माँ बन गई, मैं पिता रह गया। तुमने घर संभाला, मैंने कमाई, लेकिन तुम माँ के हाथ का खाना बन गई, मैं कमाने वाला पिता रह गया। बच्चों को चोट लगी तो तुमने गले लगाया, मैंने भी समझाया, लेकिन तुम ममता मई बन गई और मैं केवल पिता रह गया। बच्चों ने गलतियां करी, तुम पक्ष लेकर अंडरस्टैंडिंग वाली माँ बन गई और मैं पापा नहीं समझते वाला पिता रह गया। पापा नाराज हो जाएंगे कहकर तुम बच्चों की बेस्ट फ्रेंड बन गई और मैं गुस्सा करने वाला पिता रह गया। तुम्हारे आंसू में माँ का प्यार और मेरे छुपे हुए आंसुओं में निष्ठुर पिता रह गया। तुम चंद्रमा की तरह शीतल बनती गई और पता नहीं कब मैं सूर्य की अग्नि वाला पिता रह गया। तुम धरती माँ, भारत माँ और मदर नेचर बनती गई और मैं जीवन को प्रारंभ करने का दायित्व लिए सिर्फ एक पिता रह गया। फिर भी न जाने क्यों पिता पीछे रह जाता है। माँ 9 महीने पालती है, पिता पूरी जिंदगी पालता है, फिर भी न जाने क्यों पिता पीछे रह जाता है। माँ बिना तनख्वाह घर का सारा काम करती है, पिता पूरी कमाई घर पे लुटा देता है, फिर भी न जाने क्यों पिता पीछे रह जाता है। माँ जो चाहते हो वो बनाती है, पिता जो चाहते हो वो लाके देता है, फिर भी ना जाने क्यों पिता पीछे रह जाता है। माँ को याद करते हो जब चोट लगती है, पिता को याद करते हो जब जरूरत पड़ती है, फिर भी ना जाने क्यों पिता पीछे रह जाता है। माँ की ओर बच्चों की अलमारी नए कपड़े से भरी रहती है, पिता कई सालों तक पुराने कपड़े चलाता है, फिर भी न जाने क्यों पिता पीछे रह जाता है। पिता अपनी जरूरतें टालकर सबकी जरूरतें समय से पूरी करता है, किसी को उनकी जरूरतें टालने को नहीं कहता, फिर भी न जाने क्यों पिता पीछे रह जाता है। जीवन भर दूसरों से आगे रहने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा अपने परिवार के पीछे रहता है, शायद इसलिए क्योंकि वो पिता है। पिता के प्रेम का पता तब चलता है जब वो नहीं होते। इसलिए दोस्तों, अपने पिता की कद्र करो। माँ की तो सब करते हैं यार, लेकिन पिता की कोई नहीं करता है। तो प्लीज आज ही जाके अपने पिता को गले से लगाओ और उनका अभिवादन करो। धन्यवाद।